अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास के दरमियान शुरू होने वाली जंग में अब तक 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इन शहीद होने वालों में अक्सर मासूम बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। फ़लस्तीनी तो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर पा रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक तमाम उम्मत एक जिस्म है, मगर कोई भी मुस्लिम ममालिक या अरब ममालिक फ़लस्तीनियों की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। आखिर ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं जो ये सब अब तक खामोश हैं? हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आप जानते हैं कि अरब ममालिक की बड़ी तादाद तेल के एक्सपोर्ट पर इन्हिसार करती है और आलमी मंडी में तेल की कीमतों की फ्लैक्चुएशन ने इनकी मैशत को बुरी तरह मुतासर किया है। सऊदी अरब, कतर, यूएई जैसे ममालिक अपनी मुआशी पॉलिसियों में स्टेबिलिटी पैदा करने के लिए वेस्टर्न ममालिक खास तौर पर अमेरिका पर डिपेंड करते हैं और इसके अलावा मुस्लिम ममालिक की बड़ी तादाद मुआशी तरक्की के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तलाश में है और इनको खदशा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़राब करने से फॉरेन इन्वेस्टर इनसे नाराज़ हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, सऊदीया और यूएई ने गुज़श्ता चंद सालों में बड़े पैमाने पर मुआशी इस्लाहात की हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टिंग को मुतवज्जा किया जा सके। सऊदी अरब की टोटल एक्सपोर्ट में से $23 बिलियन अमेरिका खरीदता है। इसके अलावा यूएई की मैशियत $194 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टिंग पर डिपेंड करती है। ये नंबरदार करते हैं जो अभी मैंने आपको बताया है कि मगरबी ममालिक के साथ मुआशी तल्लुकात इन ममालिक के लिए कितने अहम हैं। अरब ममालिक अपनी मैशियत की वजह से फ़लस्तीन की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। इन्हें अमेरिका और के इत्तेहादियों ने इस तरह जकड़ रखा है कि अगर वो फ़लस्तीन की मदद के लिए एक कदम भी बढ़ाते हैं तो इनकी इकॉनमी क्रैश कर जाएगी। और इसके अलावा मिडल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इलाकाई तनाज़े ने भी फ़लस्तीनी मसले को बहुत मुतासर किया है। ईरान कुछ हद तक फ़लस्तीन की हमायत करता है, जबकि सऊदी अरब और इसके इत्तेहादी ईरान के खिलाफ हैं और इस वजह से भी फ़लस्तीनी मसला ईरान और सऊदी तनाज़े का शिकार हो गया है। अमेरिका सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए $100 बिलियन की इमदाद करता है। जब अमेरिका सऊदी अरब और दूसरे मुस्लिम ममालिक की इमदाद करता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसकी वजह से भी बहुत से मुस्लिम ममालिक खुलकर फ़लस्तीन की हमायत नहीं करते। इसके अलावा वेस्टर्न मीडिया का बड़ा हिस्सा इसराइल को सपोर्ट करता है, फ़लस्तीनियों को दहशतगर्दों के तौर पर पेश करता है और ये मीडिया प्रोपेगेंडा मुस्लिम ममालिक की अवामी राय पर भी असर डाल रहा है और इनकी हुकूमतें खुलकर फ़लस्तीन की हमायत करने से हिचकिचाती हैं। यह सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है क्योंकि मगरबी ममालिक ने आलमी सियासी निज़ाम पर अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे इंटरनेशनल इदारों में इसराइल की भरपूर हमायत की जाती है, फ़लस्तीनियों के खिलाफ करारदादें मंजूर की जाती हैं और इस दबाव की वजह से मुस्लिम ममालिक खुलकर फ़लस्तीन की हमायत करने से दूर हैं। प्योर रिसर्च सेंटर के मुताबिक 65% अमरीकियों का कहना है कि जंग की जिम्मेदार बेकसूर फ़लस्तीनी अवाम है और इसकी वजह वहाँ के मीडिया का किरदार है जो लोगों का ब्रेन वॉश करता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि मगरबी मीडिया इसराइल की हमायत के लिए इस कदर एक्टिव क्यों है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मगरबी ममालिक और इसके मीडिया अदारे इसराइल को एक अहम इत्तेहादी समझते हैं जो मिडल ईस्ट में इनके मफादात की हिफाजत करता है। इसराइल की फौजी और मुआशी कुव्वत को मगरबी ममालिक अपने लिए बहुत अहम समझते हैं और वो किसी भी सूरत में इसकी हमायत से पीछे नहीं हट सकते। साथ ही मगरबी मीडिया का यह प्रोपेगेंडा न सिर्फ मुस्लिम ममालिक की अवामी राय पर असर डालता है बल्कि इनकी हुकूमतों पर भी दबाव डालता है कि वो इसराइल के खिलाफ कोई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार ना करे और इस दबाव का असर यह है कि बहुत से मुस्लिम ममालिक खुलकर फ़लस्तीन की हमायत करने से डरते हैं और अपने मुआशी और सियासी मफादात को तरजीह देते हैं। यह सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है क्योंकि ये फ़लस्तीनियों की जदोजहद और उनके हकूक़ के मुतरादिफ है। मगरबी ममालिक का ये रवैया और इनके मीडिया का किरदार फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। आलमी बरादरी को इस मसले के हल के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे। आलमी बरादरी और मुस्लिम ममालिक मिलकर फ़लस्तीन की हमायत करें तो शायद यह मसला हल की तरफ बढ़ सकता है। इसके अलावा 1948 और उसके बाद होने वाली अरब इसराइली जंगों में अरबों की शिकस्त ने मुसलमानों को फ़लस्तीन की हमायत करने से पीछे कर दिया है। अरबों की शिकस्त की वजह से मुसलमान फ़लस्तीन की खुलकर हमायत करने से कुतराते हैं क्योंकि उनको ख़तरा है कि इस तरह उनके अपने मफादात को नुकसान पहुँच सकता है और इन शिकस्तों ने अरबों के दिलों में नाकामी और शिकस्त का एहसास पैदा कर दिया है जो आज भी उनकी पॉलिसियों में नज़र आता है। जैसे कि 1948 की जंग में अरब ममालिक की मुश्तरका अफवाज को 7 बड़े महाजों पर
शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस जंग के नतीजे में 7,50,000 फलस्तीनी बेघर हुए। इसराइल ने 78% फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। यह दादोशुमार अरब ममालिक की मुताद पॉलिसी की असल तस्वीर पेश करते हैं। कई अरब ममालिक की हुकूमतें जानती हैं कि अगर वो खुलकर फलस्तीन की हमायत करेंगी तो मगरबी ममालिक की जानिब से उन्हें माशी पाबंदियों और सियासी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। मगरबी ममालिक की मजबूत लॉबीज और इंटरनेशनल माशी अदारे भी इस दबाव को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर फलस्तीनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उनकी हालत ज़ार दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कुछ मुस्लिम ममालिक ने उनकी हमायत की है, मगर ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए मोहतात रहते हैं। आलमी बरादरी को फलस्तीनियों के हकूक़ के लिए मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। मुस्लिम ममालिक को फ़लस्तीनी मसले पर नज़र षानी करनी चाहिए और इन्हें फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए अमली इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि अगर ये फ़लस्तीनी मसले के ऊपर खामोश रहे तो आने वाले वक्तों में इन्हें और ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मुस्लिम वालों को चाहिए कि वो अपने दाखिली और खारजी दबाव के बावजूद खुलकर फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में सामने आए। उनकी खामोशी न सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम के लिए मायूस कुन है, बल्कि ये मुस्लिम दुनिया की इत्तेहाद और यकजहती पर भी असर डाल रही है। वक्त की ज़रूरत है कि मुस्लिम दुनिया अपनी पॉलिसियों पर नज़र षानी करे, उनमें तब्दीलियाँ लाए और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में अमली इक़दाम करे ताकि उनको इंसाफ और हकूक़ मिल सके। यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।